घर को मंदिर बनाइए, घर को तीर्थ बनाइए। अगर घर मंदिर बन गया, घर तीर्थ स्थल हो गया, तो फिर आपको और कहीं बाहर तीर्थ स्थान पर यात्रा करने की जरूरत नहीं। उससे पहले ये समझते हैं हम वास्तव में तीर्थ स्थान पर जाते क्यों। और जैसे ही हमारे सबक तीर्थ स्थान का नाम आता है, या फिर यूं कहिए जैसे ही कोई यात्रा बनती है तीर्थ स्थान तक, तब मन में पवित्र भावना उमड़ने लगती है। परंतु इसका मतलब क्या यह है कि आप सही मनुष्य हैं? नहीं। हो सकता है आप सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े पाखंडी हैं। उसके बावजूद भी ऐसे भावना उमड़ रही है। इसके पीछे जो बात छुपा हुआ है वो ये कि वास्तव में आप तो जानते ही नहीं तीर्थ स्थल का मतलब क्या होता है। तीर्थ स्थल हुआ कैसे? आप ही उत्तर दीजिए, तीर्थ स्थल हुआ कैसे? तीर्थ स्थल इसलिए हुआ क्योंकि ना वहां पर नेक काम होता रहा है। किसी ने जन्म लिया था वहां पर और धर्माचरण किया, सत्य आचरण किया, ज्ञानमयी जीवन बिताया। तो कहने का तात्पर्य उस स्थान महत्वपूर्ण नहीं रखता, अपितु उस मनुष्य ने उस तरह का गुण धारण किया था, उस तरह का चरित्र रखा था, वैसा विद्वान मनुष्य था। इसीलिए उसके जीवन के आधार पर, जहां पर वो अपना बाल्यकाल बिताया, अपना जीवन बिताया, चाहे अपने जीवन का किसी भी अवस्था हो, युवा अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, या फिर पूर्ण जीवन वहीं पर बिताया हो ना क्यों, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ, परोपकारी, धर्मप्रिय, न्याय में चलने वाला इंसान वहां पर था। इसीलिए उस मनुष्य से वो स्थान विख्यात हो गया, तीर्थ स्थल बन गया, है ना। अब कोई लोग कहेंगे अरे वो मनुष्य नहीं थे, वो भगवान थे। बंधुगण, मनुष्य हो या भगवान हो, स्थान तीर्थ स्थल इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर पुण्य में आचरण हो रहा है, धर्मनिष्ठ कार्य हो रहा है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? या फिर इसलिए बनता है कि उसने जन्म लिया था। उसने जन्म लिया था तो क्या हुआ? वहां पर तो बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं। हर एक मुहूर्त में, हर एक क्षण में कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग इस संसार से जा रहे हैं उसी स्थान से। और निरंतर ये चक्र चलती आई थी, चल रही है और आगे भी चलेगी। इसमें किंचित मात्र भेद नहीं। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? परंतु क्या उनके जन्म, मरण और जीवन के कारण स्थान का कुछ परिवर्तन हुआ? उनका जीवन का कुछ योगदान हुआ? नहीं। परंतु उस व्यक्ति के जन्म से, उस व्यक्ति के आचरण से, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, वो भी तो मनुष्य के रूप में आए ना। तो इसीलिए मैं मनुष्य ले रहा हूं। वास्तव में चाहे भगवान हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, गुण को देखिए, चरित्र को देखिए, ज्ञान को देखिए, उसका जाति, उसका गोत्र, उसका परिवार, इसको मत देखिए। ये उसके हाथ में नहीं था। हो सकता है आज मनुष्य समाज में जिसे निम्न जाति कहा जाता हो, एक विद्वान, एक परोपकारी, एक धर्मप्रिय,
एक न्यायपरायण व्यक्ति उसी समाज से आगे आ रहा है, तो क्या आप उसका निंदा करेंगे? क्या उसे पीछे धकेलने का कोशिश करेंगे, या फिर उसे सहायता करेंगे कि वो और आगे उठ सके, सभी मनुष्य के लिए आदर्श बन सके, प्रेरणा का स्रोत बन सके, सभी मनुष्य के लिए आदर्श बन सके, प्रेरणा का स्रोत बन सके? निसंदेह मुझे लगता है अधिकांश लोग दूसरा वाला निसंदेह चयन करेंगे। मुझे लगता है पहला वाला चयन लोग दूसरा वाला चयन का चयन है। पहला वाला चयन एक सही मनुष्य ये कार्य का चयन है, लेकिन दूसरा वाला चयन एक सही मनुष्य ये कार्य नहीं करे। देवताओं के भांति चयन, दूसरा वाला चयन क्योंकि किसी का जन्म चयन है उसके हाथ में नहीं है, किसी का परिवार कैसा होगा उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, किसी का परिवार कैसा होगा उसके हाथ में नहीं, भाई बहन मामा मामी, जन्म स्थान, माता पिता, भाई बहन मामा मामी उसके हाथ, माता पिता, उसका जीवन उसका कर्म उसके हाथ में है, उसका जीवन उसका कर्म उसके हाथ में। उसका आकलन कीजिए तो उसका जीवन उसका कर्म देखकर उसका आकलन। आज क्या हुआ है ना, और आज क्या हुआ है ना, हम आत्मज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या से दूर होते जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या से दूर होते जा रहे हैं। स्वयं बेहोश है, और बेहोशी की हालत में क्या अब सही जीवन जी सकेंगे? नहीं। और बेहोशी की हालत में क्या अब सही जीवन जी सकेंगे? नहीं। उस अंधकार को, भीतर अंधकार बैठा है, प्रकाश नहीं मिला। उस अंधकार को अगर वहीं पर प्रकाश आ जाता तो अंधकार मिट जाता और जीवन में, अगर वहीं पर प्रकाश आ जाता तो अंधकार जीवन भी और जीवन में प्रकाशमय हो जाता। कहने का तात्पर्य जीवन भी, याद रखिएगा, बंधुगण हो जाता। कर्म तो हर एक मनुष्य करता है, याद रखिएगा बंधुगण। कर्म से पहले कर्म तो हर एक मनुष्य करता है, अगर ज्ञान नहीं, कर्म से पहले तो ज्ञान आता बोध नहीं है, अगर ज्ञान नहीं, अगर बोध नहीं हुआ तो आपके पास बोध नहीं है। कर्म और अगर बोध केंद्र से संचालित होगा तो आपका कर्म एक पशु की तरह हो जाएगा, केंद्र से संचालित। सही नहीं कह रहा हूँ? एक पशु की तरह हो जाएगा आपका जीवन। पशु के जीवन में क्या ज्ञान होता है, क्या बोध होता है? देखिए ना, वो चाहे भी पशु के जीवन में क्या ज्ञान होता है, क्या बोध होता है? नहीं कर सकते, वो चाहे भी नहीं कर सकते, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, बोध प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य के पास है, और मनुष्य के पास होते हुए भी, परंतु मनुष्य के पास है, अगर वो मनुष्य के पास होते हुए भी पशु के भारतीय जीवन ये सब नहीं करता, नारकीय पशु के भारतीय जीवन जीने लगता है, नारकीय जीवन पद्धति रखता है, जीवन पद्धति रखता है, उसे मनुष्य नहीं कहेंगे। सिर्फ प्राण रहने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, सिर्फ प्राण रहने से कोई मर्यादा भी होना चाहिए, मनुष्य जैसा बोध भी होना चाहिए, मनुष्य जैसा गुण भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, मनुष्य जैसा बोध भी होना चाहिए, मनुष्य जैसा गुण भी होना चाहिए। तो मनुष्य से, और अगर आपको मनुष्य का जीवन मिल गया तो मनुष्य से नहीं जाना है। सही नहीं कह रहा है दोस्तों, नीचे नहीं जाना है। आज मनुष्य, सही नहीं कह रहा हूँ, अपने भीतर के अंधकार को मिटाता। आज मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाता नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो विभिन्न तरह के मान्यताएं विश्वास पर, इसीलिए वो विभिन्न तरह के मान्यताएं विश्वास नहीं कि वो मान्यता और विश्वास गलत है, और इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ये हर एक विश्वास हर एक मान्यता है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक विश्वास हर एक मान्यता सही है। और दुख का विषय ये है बंधुगण, आज 99 का विषय ये है बंधुगण, जो विश्वास, जो मान्यता चली आ रही है 99% सत्यमय नहीं, विश्वास जो मान्यता चली आ रही है चेतना को विकास नहीं दे रहा है, नहीं आपको ऊंचा नहीं उठा रहा है, अपितु चेतना को विकास नहीं दे रहा है, इससे उससे नहीं उठा रहा है, और द्वेष करना सिखा रहा है, इससे उससे द्वेष करना सिखा रहा है। प्रेम भाव, भाईचारा, दया भाव, प्रेम भाव, भाईचारा, दया भाव, भीतर की जो आंतरिक स्थिति पूर्व थी, यानी अज्ञान बेहोश से जीवन जी रहे, आंतरिक स्थिति पूर्व थी, यानी अज्ञान बेहोश से जीवन जी रहे, समाधान कुछ ही नहीं हुआ, वो और अधिक गहरा होता गया। इसका तो समाधान कुछ ही नहीं हुआ, वो और अधिक गहरा होता गया, परंतु आपको ये बोध ही नहीं कि आपको ये बोध ही नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये, माना कि आपको बुखार हुआ है, परंतु कहने का तात्पर्य ये, बुखार तो हुआ कि आपको बुखार हुआ है, आपको बोध ही नहीं कि आपको बुखार हुआ है। बुखार तो हुआ, शरीर का तापमान, आपको बोध ही नहीं कि आपको बुखार हुआ है, परंतु उस तापमान को आप जान नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ हुआ है, परंतु उस तापमान को
आप जान नहीं पा रहे क्या कि कह कुछ रहे ना हैं? कुछ हुआ है हम मेरे शरीर में, ये स्वाभाविक है। आप उसको क्या दिन कह रहे हैं? प्रतिदिन ये तापमान बढ़ती चली जा रही है, स्वाभाविक परंतु ये दिन तब भी प्रतिदिन सुलभता से महसूस हो जाएगा कि तापमान बढ़ रहा है, किंतु ये जो अंधकार है, सुलभता से महसूस हो जाएगा कि तापमान बढ़ रहा है, किंतु ये जो अंधकार है और ढोंगी महसूस नहीं हो। पाखंडी गृहस्थ कैसे होते हैं, और ढोंगी पाखंडी गृहस्थ कैसे इससे पहले ये कहिए कि ये गृहस्थ बनते कैसे हैं। इससे पहले ये कहिए कि ये गृहस्थ बनते अध्ययन का कैसे समय हैं। था, जब इन्होंने ज्ञान लिया नहीं, अध्ययन का समय था, भीतर का अंधकार इन्होंने इन्होंने ज्ञान लिया नहीं, शारीरिक आई को देखते भीतर का हुए, अंधकार मिटा शारीरिक नहीं, परिपक्वता को देखते हुए, शारीरिक भले आई को ही वो देखते हुए, शारीरिक परिपक्वता को देखते हुए शून्य हो, भले ही वो चेतना के स्तर में बौद्धिक बच्चा जैसा परिपक्वता हो, में शून्य हो, चेतना के स्तर में बच्चा जैसा हो, उसके ऊपर विवाह का डोरी डाल दिया जाता है, उसके ऊपर विवाह का डोरी डाल दिया जाता है। अब वो क्या करता है? जब वो पिता हो जाता है, अब वो क्या करता है? वो सोचता है जब कि वो मैं पिता हो गया तो बस एक वो कंट्रोल सोचता आ है गया कि कि मैं बॉस पिता हो गया तो जैसा बस आचरण हो गया, एक किसके कंट्रोल ऊपर आ ना गया अपने एक संतान बॉस के, जैसा आचरण हो गया, किसके ऊपर ना और अपने इससे संतान भी के। बदतर स्थिति ये होती है कि वो उसी और तरह इससे भी बदतर स्थिति उसको ये चलाता होती रहता है है लगातार, कि और वो भी 10, उसी 20, तरह 15 साल उसको चलाता तो रहता है जैसे जैसे लगातार, उसकी आयु और भी 50, 10, 60, 20, 15 साल, तो जैसे जैसे वो उसकी होने आयु आती है। 50, 60, तब भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो कुछ होने आती परिवर्तन है। नहीं होता, और भी कहता वो है मैं वैसा का सबसे बड़ा वैसा ही अनुभवी रहता है, हूँ। कुछ अरे परिवर्तन बंधुगण, नहीं होता, और कहता है मैं सबसे बड़ा अनुभवी। मान लीजिए एक अरे पशु, बंधुगण, चाहे वो सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मान लीजिए एक पशु, सिंह हो, कुछ भी हो, चाहे वो सुअर हो, वो अगर कुत्ता इस हो, संसार बिल्ली में हो, 20 साल 30 साल जी सिंह हो, जाए, कुछ भी हो, वो अगर इस संसार में और उसके 20 साल सामने 30 और साल एक जी जाए, नवजात पशु आए, वो 1 साल का और हो, उसके 2 साल सामने का और हो, एक नवजात पशु आए, वो 1 साल का तो हो, वो 2 जो साल का पशु हो, है, जो 30 साल जिया है, वो कहेगा कि मैं तुझसे ज्यादा वो जो अनुभवी पशु है, उसका जो अनुभव 30 साल किस जिया है, काम का, वो कहेगा कि मैं तुझसे वो ज्यादा जिस तरह का जीवन उसका जिया है, अनुभव उसी किस तरह तरह का का अनुभव अनुभव देगा ना। तो ये वो जिस तरह का जीवन जिया है उसी तरह का अनुभव गलत देगा जीवन ना। जिया है, बेहोशपूर्ण तो ये जीवन जिया है, 50 अज्ञान साल के का केंद्र से मनुष्य जिया है, गलत जीवन जिया है, बेहोशपूर्ण जीवन जिया है, अज्ञान के केंद्र से जिया जो है। हीरा जैसे विषय था मनुष्य जीवन के लिए, धारण हीरा हीरा जैसे जैसे विषय विषय था, था मनुष्य मनुष्य जीवन के उसको लिए गया ही नहीं, धारण करने योग्य था, वो उसको पाया ही जैसा नहीं, जीवन उसका जीता गया आया, ही जैसा नहीं, गलत जीवन जीता है और उसका बोध भी नहीं, वो जैसा जीवन उसी के जीता आया, हिसाब से जैसा कहेगा, गलत जीवन जीता है और उसका बोध भी नहीं, कि मैं उसी के ज्यादा हिसाब से अनुभवी, कहेगा मैं सब कुछ कि जानता हूँ, मैं ज्यादा अनुभवी हूँ। मैं सब गधा कुछ अगर जानता 20 हूँ। साल जिए जाए, गधा अगर 20 क्या साल गधा जिए जाए, भगवान बन जाता है या गधा रहता है? क्या तो अगर वो भगवान जो बन जाता है या 50-60 गधा साल रहता है? मनुष्य सुअर बिल्ली जैसा तो अगर चेतना वो लेकर जो जीवन 50-60 जीता साल है, मनुष्य सुअर बिल्ली जैसा और उसको चेतना ये लेकर बोध ही जीवन नहीं, जीता उसका है, चेतना निम्न तल का है, और उसका ये सदगति बोध की ही और नहीं, आगे उसका नहीं चेतना बढ़ रहा है, निम्न तल का सद्मार्ग की है, और आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने आप को सदगति की परिवर्तन और ही आगे नहीं नहीं करना बढ़ रहा चाहता, है, सद्मार्ग की और आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने आप को परिवर्तन ही नहीं जब भी करना कोई चाहता, क्लेश होता है, तब सबके जब सामने भी ये कोई प्रस्तुत क्लेश करता है होता कि है मैं बहुत ज्यादा अनुभवी हूँ, और इसी के अनुसार ये प्रस्तुत करता है कि मैं बहुत ज्यादा अनुभवी हूँ, और इसी के अनुसार सबसे मुक्त हो चाहता है जाए, कि कैसे मुक्त हो जाए, मतलब उसके ऊपर कोई सबसे दोष ना मुक्त लगे, हो कोई जाए। आरोप ना लगे, कैसे मुक्त हो जाए, मतलब उसके ऊपर कोई दोष अब ना लगे, कहे कोई आरोप ना लगे, मैं तो भृतजन हूँ, सम्मानजनक मनुष्य हूँ, अब कहे गुरुजन हूँ ना, कि मैं तो भृतजन, देखिए अपने आसपास ऐसा होता मनुष्य हूँ, रहेगा, गुरुजन हूँ ना, देखिए अपने आसपास ऐसा होता रहेगा, और ऐसे ही मनुष्य क्या और ऐसे ही मनुष्य भीतर का जो अंधेरा है वो दूर क्या नहीं करते होता, भीतर का जो अंधेरा है आसुरी वो दूर नहीं होता, राक्षसी पद्धति से जीवन जीते हैं, आसुरिक राक्षसी पद्धति से जीवन जीते हैं, पशु के ऊपर अत्याचार करते हैं, स्वयं कहते हैं पशु के मुझे ऊपर दुख से अत्याचार करते हैं, मुक्ति चाहिए, स्वयं कहते हैं मुझे दुख से सुख चाहिए, आनंद मुक्ति चाहिए, चाहिए, कुछ भी दुख ना हो, सुख और चाहिए, वहाँ पर आनंद चाहिए, कुछ भी दुख ना हो, दुख देते हैं, और वहाँ किसको? पर एक जीव को हत्या करके दुख देते हैं, कैसा विरोधाभासी एक जीव को हत्या करके, कैसा विरोधाभासी भाव है, देखिए। और दूसरा चीज, और तो दूसरा जान चीज ही नहीं पाते कि जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ये तो जान ही नहीं परम पाते तत्व कि वो परम जिस ईश्वर चेतना, को ढूंढ रहे हैं, वो परम तत्व सभी में ही परम बैठा चेतना है, सभी में एक है। तो अगर इस सभी में ही वाक्य को बैठा हम है, ले, सभी में एक है, तो इस तो हिसाब से अगर तो इस वाक्य को हम कभी ले, भी एक पशु की हत्या नहीं करना तो चाहिए, इस हिसाब से तो परंतु हत्या आपको करके कभी भी उसको एक खा रहे पशु की हैं। हत्या नहीं करना दूसरा, चाहिए।
अगर वो सब में है आप उसको खा रहे हैं तो वो अपने अंदर देख नहीं पाते और अपने आप को सदगति सद मार्ग की ओर वो अपने अंदर देख नहीं पाते और अपने आप को सदगति सद मार्ग की ओर आगे बढ़ाने को बाहर देखते रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी ईश्वर को बाहर देखकर लीलाएं है, जहाँ पर भी यानी जिसको उनका हम लीलाएं तीर्थस्थल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जाकर यानी जिसको हम तीर्थस्थलता का आचरण दिखाते हैं, वहाँ पर फिर वहाँ से जब लौट आते हैं भद्रता का आचरण दिखाते हैं। पूर्व में जैसे फिर वहाँ से जब लौट आते हैं और हाँ में जैसे से वैसे हम तिथि बार अनुसार और सही हाँ, कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, तिथि बार अनुसार आज तो गुरुवार है, सही कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, आज तो गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिवस है, इसीलिए कोई पाप नहीं करेंगे। विष्णु का कोई अंडा दिवस मांस है, इसीलिए खाएंगे। सोमवार पाप नहीं करेंगे, यानी कोई अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे। सोमवार है, आज भी अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी 5 दिन आज भी अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी 5 दिन आराम से खाते जाओ। ये सही है क्या? इसका मतलब तो यही हुआ, ये सही है आप क्या? अपने माता इसका पिता मतलब को तो यही हुआ सप्ताह में इन 2 दिनों को छोड़कर अपने बाकी माता 5 पिता दिन को मारते जाइए, गाली गलौज करते जाइए। इन 2 जो दिनों भी को इच्छा छोड़कर है, बाकी 5 सब दिन कुछ मारते जाइए, गाली गलौज करते जाइए। आपको जो पुण्य भी छूट इच्छा है, है वो सब कुछ कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और बाकी 2 दिन पुण्य छूट है, भद्रता दिखाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और बाकी 2 दिन भद्रता दिखाइए। तो इस पर क्यों आपत्ति करते हैं, है ना? आप भी तो कह रहे हैं, इस पर क्यों आपत्ति करते हैं कि सही आप कार्य भी तो कह रहे हैं दिन देखकर करना कि चाहिए। सही कार्य, अरे बंधुगण सही कार्य दिन देखकर नहीं, तिथि देखकर नहीं, दिवस देखकर नहीं। बंधुगण सही कार्य दिन देखकर नहीं, तिथि देखकर नहीं, दिवस देखकर नहीं, सही कार्य दिनांक देखकर नहीं, हर समय करना चाहिए। जो उचित है उसको करना चाहिए। सही कार्य और हाँ, हर जब भी समय करना चाहिए, जो उचित है उसको करना चाहिए। और हाँ, जब हमेशा जो उचित है उसको ही चुनिए। भावना आपको सताए तो हमेशा जो ऐसा उचित कभी है नहीं उसको होगा ही कि आंतरिक चुनिएगा। स्थिति में ऐसा कभी कभी हलचल नहीं ना होगा हो, कि हलचल आंतरिक होगा। स्थिति में कभी भी वायु हलचल बहते ना हो, रहे। हलचल होगा। छोटी छोटी आंधियां तूफान आती रहे, वायु पर जो बहते उचित रहे। है उसी छोटी छोटी आंधियां तूफान आती रहे, भावना के ऊपर पर जो कर्तव्य उचित को है प्रधानता उसी दीजिएगा, चीज में जाइएगा। भावना के ऊपर कर्तव्य को धर्म पर प्रधानता आगे दीजिएगा। धर्म पर जो आगे अपने बढ़िए। घर में सात्विक वातावरण नहीं बना पा रहे, अपने घर में ज्ञानमय वातावरण नहीं बना पा रहे, वातावरण नहीं बना पा रहे, रोज क्लेश हो रहा है, ज्ञानमय वातावरण नहीं बना पा रहे, अश्लील बातें हो रहा है, रोज क्लेश हो रहा है, अश्लील बातें हो रहा है, अभद्र बातें हो रहा है। किस लिए गया, यानी वो कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया, दूसरों की निंदा, दूसरों की बातें, दूसरों की निंदा, दूसरों की बातें, निम्न तल के विषय हो सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। जितने भी निम्न तल के विषय हो सकते हैं, घर को बना दिया है, सब कुछ हो रहा है। मदिरालय, घर को बना दिया है चिड़ियाघर, मदिरालय, और कह रहे हैं हम चिड़ियाघर जाएंगे, और अपने घर को कह रहे हैं हम सही बना नहीं पा रहे हैं। अगर वो मनुष्य सही होता तो क्या घर का वातावरण ऐसा होता? अगर वो मनुष्य सही होता तो क्या घर का वातावरण ऐसा होता? तभी जाकर नहीं, अगर आप तीर्थ स्थल भी जा रहे हैं तो भी कहा जाएगा हाँ तभी जाकर व्यक्ति सही। अगर आप तीर्थ स्थल भी जा रहे हैं को भी वैसा ही बनाए रखता था, इसीलिए सही है। आज ऐसा पर्व हुआ, घर को भी वैसा अनुष्ठान रखता था, इसीलिए वो जा रहा है। आज ऐसा पर्व हुआ, आज ऐसा अनुष्ठान है, इसीलिए वो जा रहा है। कैलेंडर में ये तिथि आ गया, ये दिवस आ गया, क्योंकि ना कैलेंडर सब लोग मना रहे हैं इसीलिए वो जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य वैसा नहीं। सब लोग मना रहे हैं इसीलिए वो जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य वैसा नहीं। देखिए अपने आसपास, और आप क्या देखेंगे, कदाचित आप भी देखिए अपने आसपास, और आप क्या देखेंगे, कदाचित आप भी वैसा है। सब्सक्राइबर गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, व्यूअरशिप के लिए अगर गेन हो जाए तो अच्छा, गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो सही है मैं अगर गेन हो जाए तो अच्छा बात, जो सही है मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूंगा, किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। सही है, उचित है, न्यायपूर्ण है, धर्मनिष्ठ है, उसी को ही है, उचित है, न्यायपूर्ण है, धर्मनिष्ठ है। चाहे मृत्यु हो जाए, पीर गति हो जाए, रखूंगा, कुछ फर्क नहीं। चाहे मृत्यु हो जाए, पीर गति हो जाए, रास्ता चुना है और सही के रास्ते में ही सदा रहूंगा। सही का रास्ता चुना है और सही के रास्ते में सदा रहूंगा। स्वयं के घर को तीर्थ स्थल बनाइए। तो बंधुगण, स्वयं परिवार को मंदिर बनाइए, और उससे पहले अगर परिवार को मंदिर बनाना है, परिवार को मंदिर बनाइए, और उससे पहले हृदय को परिवार को मंदिर बनाना है, घर को मंदिर बनेगा, अपने हृदय को मंदिर बनाइए। तो जहाँ पर आप निवास हृदय मंदिर बनेगा, हो जाएगा वो भी तीर्थ स्थल के जैसा। जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं हो जाएगा मंदिर, हो जाएगा वो भी तीर्थ स्थल के जैसा हो जाएगा। समझ में आया होगा।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जहाँ भी अन्याय असत्य तो अधर्म हो रहा है, जहाँ भी अन्याय असत्य वहाँ न्याय अधर्म हो रहा है, सत्य वहाँ न्याय धर्म का आदर्श लाइए, तभी जाकर धर्म का आदर्श लाइए वो अंचल, तभी जाकर मनुष्य सही रह पाएंगे। वो अंचल सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना सही रह पाएंगे। ये एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण कहना नहीं है, करके दिखाना बहुत सहज है। ये एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। और कठिन कार्यों को करने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य होता है। और कठिन कार्यों को करने वाला ही श्रेष्ठ नहीं दे रहा हूँ। प्रवचन सुनने मत आइएगा। और मैं यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, प्रवचन सुनने मत आइएगा। कठोरता का वाणी कहना है, वहाँ पर मैं कठोर हूँ। कठोरता का और जहाँ पर वाणी कहना है वहाँ पर मैं विनम्र हूँगा। और जहाँ पर विनम्र होना है बंधुगण जाते जाते ये आशा रखूंगा। तो फिर बंधुगण जाते जाते ये आशा रखूंगा, घर को मंदिर बनाइएगा, घर को अपने हृदय को मंदिर बनाइएगा, अपने हृदय को मंदिर बनाइएगा।